हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। ठीक है, तो 45 से लेकर 47 हम कर चुके हैं। आज हम 48 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और साथ साथ उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। ऑन April 1, 2021 देयर कैपिटल स्टूड एज अमित 1 लाख, विनीता 2 लाख एंड चारू 3 लाख। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स का रिस्पेक्टिव कैपिटल्स गिवन है। पॉइंट नंबर ए में क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर ए में कह रहा है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर जो अमित है, इसका कैपिटल कितना है, 1 लाख है। तो 1 लाख के ऊपर इसका 5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। और यही क्या है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, सिमिलरली बाकी पार्टनर्स का भी निकाल दो। इसका 2 लाख का 5% निकालना है और जो चारू है थर्ड पार्टनर, इसका 3 लाख का 5% निकालना है। ठीक है, तो सेकंड पार्टनर का भी आईओसी निकाल देते हैं। तो सेकंड पार्टनर विनीता का क्या हो जाएगा, 2 लाख का 5%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पार्टनर का भी हम निकाल देते हैं आईओसी। थर्ड पार्टनर का आईओसी आएगा 3 लाख का 5%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो थर्ड पार्टनर का आ जाएगा 3 लाख का 5%, 15,000। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे सैलरी क्या गिवन है, पर मंथ गिवन है। तो ये अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी, अमित की सैलरी हमें एनुअल सैलरी निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो हमें पूरे साल की सैलरी लिखनी होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए सैलरी कितनी आ जाएगी, 1,20,000 आ जाएगी। ठीक, पॉइंट सी डिस्कस करते हैं। पॉइंट सी में कह रहा है विनीता वुड रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो आफ्टर डिडक्शन का क्या मीनिंग हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, नेट प्रॉफिट का 5% निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो भी है ना क्वेश्चन में गिवन, उसको मल्टीप्लाई 5/100 से नहीं करना। ठीक है, 5/100 से नहीं करना, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/105 से। क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। जब भी आफ्टर वर्ड आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट जो भी गिवन है रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। ठीक है, तो आफ्टर वाले केसेस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/105 से। तो यही आ जाएगी विनीता की कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5/105। ठीक है, इससे आगे कह रहे हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो 10% ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दोगे और वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, वो अमाउंट चला जाएगा जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। और क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 48 का। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट का फिगर। तो वो कैसे लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट करके। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, 5 लाख रुपीज़ नोट डाउन करेंगे। अब हमने सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखने हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च है, तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया गया, हमने अभी अभी निकाला था। पहले पार्टनर का 5,000, दूसरे का 10,000 और तीसरे का 15,000। ठीक है, रेट 5% पर एनम गिवन है ना, 5% पर एनम का रेट गिवन है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमने, 30,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। फिर हमने देनी है सैलरी। तो फर्स्ट पार्टनर को सैलरी दी गई है। ठीक है, और सैलरी क्या गिवन है क्वेश्चन में, मंथली सैलरी गिवन है। ठीक है, कितनी सैलरी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 पर मंथ। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि हम एनुअल सैलरीज लिख रहे हैं। तो 1,20,000 आ जाएगा। उसके बाद बी पार्टनर जो विनीता है, उसको क्या देना है, कमीशन देना है। तो इसका कमीशन कैसे निकलेगा, इसका कमीशन कैसे निकलेगा, इसका कमीशन निकलेगा जो नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट गिवन है, और रेट गिवन है 5%। तो 5% क्योंकि आफ्टर वाला केस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/105 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बारी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जब 5 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 5/105 से, तो ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहा। जैसे ये 5 के टेबल से कट जाएगा, उसके बाद जब 21 से काटेंगे ना 5 लाख को, तो ये डेसिमल में जाएगा, ये प्रॉपरली नहीं कटेगा। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 23,809.5। ठीक है, तो अब आपका आंसर जब भी डेसिमल में आएगा ना, तो आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.5 आ गया। ठीक है, तो 0.5 आ गया, तो यानी कि आपको डेसिमल में जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे आपने बढ़ा देना है। तो 09 है ना, यानी कि 1 रुपये से आंसर को बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 23810। ठीक है,
तो बी का कमीशन कितना हो जाएगा 23810, ठीक है। 1 रुपये से आंसर को हमने, ये वाले आंसर को 1 रुपये से बढ़ा दिया। फिर जनरल रिजर्व में भी अमाउंट कुछ ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र करना है 10% नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो 10% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो वो लिख देंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी गिवन नहीं होगी हमने मान के चलना है प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1:1:1 में, ठीक है। तो अब हम टोटल कर देंगे दोनों तरफ का। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट गिवन है वही एक आइटम है, टोटल कॉपी कर देंगे और 5 लाख रुपीज़ में से आपने माइनस करने ऊपर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये चारों एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आपका क्या आ रहा है, जो भी अमाउंट आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये आएगा 2,76,190। अब इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो अब इसका कैलकुलेशन एक बार ही समझ लेते हैं। तो इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे ना, ये 3 से पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, आपका आंसर डेसिमल में जाएगा। तो ये आएगा 92063.3, ठीक है। ये 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 का मतलब होता है नंबर को सेम रहने दो, अप्रॉक्सीमेट जब करोगे सेम रहने दो। तो ये लिखो 92063, सेकेंड पार्टनर को भी दे दो 92063 और थर्ड पार्टनर को देना है 92064। यहाँ पे 1 रुपये से बढ़ा देना आंसर। 1 रुपये से इसलिए बढ़ाना है ताकि जब तीनों के टोटल को ऐड करें, तीनों को जितना रिस्पेक्टिव प्रॉफिट मिल रहा है इनको जब ऐड करें तो हमारा आंसर आए 2,76,190, ठीक है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टनर को भी दे देते 92063 तो आप ध्यान दोगे तो ये 3 + 3 + 3 9 हो जाता और ये टोटल टैली नहीं करता, इसलिए थर्ड पार्टनर को 1 रुपये ज़्यादा दिया प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब कितना कितना कैपिटल स्टार्टिंग में गिवन था तीनों पार्टनर्स का। तो फर्स्ट पार्टनर का 1 लाख था, सेकंड का 2 लाख गिवन है और जो थर्ड पार्टनर चारू है इसका 3 लाख रुपीज़ कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल के बैलेंसेस नोट डाउन करेंगे। अब जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दी गई हैं वो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और भी पार्टनर को क्या क्या दिया गया, सैलरी दिया गया क्वेश्चन में, तो बाय सैलरी। ये चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती हैं। तो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो किस साइड जाती हैं, क्रेडिट साइड जाती हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ा रहा है, सैलरी कैपिटल को बढ़ा रही है। कमीशन दिया गया क्वेश्चन में, तो कमीशन भी क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार ही लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 5,000 था, सेकेंड पार्टनर का 10,000 था, थर्ड पार्टनर का 15,000 था, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंसेस देख लो। सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर को दी गई है और तो उसी के कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। कमीशन सिर्फ एक ही पार्टनर को दी गई है तो उसी के कॉलम में लिखेंगे 23810, यानी कि बी के कॉलम में लिख रहे हैं 23810। और इनको लास्ट में क्या मिला, प्रॉफिट मिला था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वो वाला प्रॉफिट भी यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो उसके बैलेंसेस सेम टू सेम लिखेंगे 92063, 92063 और लास्ट वाले को हमने 1 रुपया फालतू दिया था 92064, ठीक है। तो इतना करने के बाद डेबिट पे ड्राइंग्स वगैरह क्वेश्चन में गिवन होती तो लिखते, लेकिन कुछ नहीं गिवन, ना ड्राइंग्स गिवन है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। जस्ट जब आप टोटलिंग कर दोगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वही क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। तो फर्स्ट पार्टनर का जो कॉलम का टोटल आ रहा है ये क्या आ रहा है, 3,17,063। सेकेंड कॉलम का ये 2 लाख प्लस 10,000 प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट, ये ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3,25,873, ठीक है। और थर्ड कॉलम का टोटल करने पे आ रहा है 4,07,064, ठीक है। तो ये टोटल को कॉपी कर देंगे इस तरफ और यही क्या है, बैलेंस CD है। तो यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ये कॉपी हो गया। अब यही क्या है, बैलेंस CD है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD और यही इसके ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यही हमारा बैलेंस करके आया ना, तो यही टोटल यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। B का कॉपी कर देते हैं और C का कॉपी कर देंगे 4,07,064, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुके, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके। 49 डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, यादू, विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। तो ये हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। आगे लिख रहे हैं देयर फिक्स कैपिटल। फिक्स का क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन में जब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना आंसर,
तो आपको करेंट अकाउंट जो है ना, करंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। फिक्स का मीनिंग ये हो जाएगा। तो लिख रहे देयर फिक्स कैपिटल ऑन April 1, 2018 वर 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। On November 1, 2018, यादू गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे लोन दिया गया फर्म को। तो ये जो लोन गिवन है ना क्वेश्चन में 80,000 का, तो इसका ना इंटरेस्ट हमें निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अभी हम आगे क्वेश्चन रीड करेंगे तो समझ आएगा कि हमारे को क्यों इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना गिवन है 6%, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना गिवन है 8%, ठीक है। आगे लिख रहा है द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, ठीक है। तो मैं यही बात कह रहा था कि जो लोन है ना उस पर इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट गिवन है ना वो ऑलरेडी इंटरेस्ट काटने के बाद का गिवन है। तो हमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंटरेस्ट काटने के बाद का गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब लोन वाला पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ड्राइंग्स की अमाउंट दे रहा है, पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 80,000, 70,000 एंड राधु 50,000। तो ड्राइंग्स गिवन है। तो पहले एक बार ही ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर का कितना कैपिटल है 9 लाख रुपीज और रेट कितना गिवन है 6%। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा फर्स्ट पार्टनर का जो यादू का गिवन है, ठीक है। तो मैं वाई से बोल रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54,000 आ जाएगा। सेकेंड पार्टनर जो गिवन है उसका कैपिटल कितना है 5 लाख, इसका भी 6% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टनर है उसका कैपिटल कितना गिवन है 4 लाख, तो 4 लाख का 6% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100, ठीक है। तो यहाँ भी 2 0 से 2 0 जाएंगे तो ये आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, फर्स्ट पार्टनर की ड्राइंग्स है 80,000 और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसने ये पैसा कब विड्रॉ किया, ठीक है। और रेट कितना गिवन है 8% गिवन है, वो हमने लिख लिया। तो जब भी नहीं पता होता ना कि पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है, तो हम मान के चलेंगे उसने साल के मिडल में करी है, तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 6/12 से। जब भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा आपने हमेशा 6/12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे करके फर्स्ट पार्टनर का IOD निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है और 4 8 32, यानी कि 3200 आ रहा है फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग। सिमिलर वे से सेकंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर का भी ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड पार्टनर V को क्या करेंगे 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, क्योंकि इसका भी नहीं पता इसने ड्राइंग्स कब की हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा, ये आ रहा है 2800 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर R है, इसने ड्राइंग की है 50,000 की, तो सेम प्रोसेस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है। तो ये 6 से जा रहा है, फिर ये 2 से, फिर ये 2 0 से 2 0, तो ये आ रहा है 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का हमने ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 2,53,000 गिवन है, और ये ना आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी कट चुके हैं, तो और वो हमारे को वही चाहिए था जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी कट चुके हैं। तो लोन वाला पॉइंट को इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन में, जो लोन वाला पॉइंट गिवन है। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें लिखेंगे। तो हमने अभी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। तो ये आया था 54,000, सेकेंड पार्टनर का आया था 30,000, थर्ड पार्टनर का आया था 24,000, ठीक है। तो इन तीनों का एडिशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन में निकाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे आती है, क्योंकि फर्म के लिए क्या है इनकम है, तीनों पार्टनर्स का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। ये भी हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया था 3,200 है ये, ठीक है। 3,200, उसके बाद है 2,800 और फिर है 2,000, ठीक है। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद सीधा टोटलिंग कर देंगे, तो टोटल लिखते हैं यहाँ पे, क्रेडिट साइड का टोटल पहले लिख देंगे, ये आ जाएगा 2,61,000, और यही टोटल कॉपी मारेंगे डेबिट साइड पे, तो ये आएगा 2,61,000 इधर। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना, जो यहाँ पे आएगी ये वाली फिगर, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड यूज किया ना, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये बाकी चीजें जो भी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये करेंट अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है सारा कुछ। तो ये क्योंकि फिक्स्ड गिवन है, क्वेश्चन में क्या यूज किया वर्ड, उन्होंने फिक्स्ड वर्ड यूज किया, ठीक है। तो जब भी फिक्स्ड वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन में तो करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो तीनों पार्टनर्स का लिख लेते हैं, वाई, वी और आर। तो कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, 2,61,000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1,08,000, तो ये आ रहा है 1,53,000। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 4:3:3, ठीक है। तो 4:3:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका एक बार ना डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो 1,53,000 हमें बांटने 4:3:3 रेशियो में। तो फर्स्ट पार्टनर को कितना मिलेगा, 1,53,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में रेशियो का टोटल, तो 4 + 3 + 3, यानी कि रेशियो का टोटल क्या आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करके आएगा ना, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है। इसके बाद सेकंड पार्टनर का क्या आ जाएगा, सेकंड पार्टनर का सेम आ जाएगा 1,53,000 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पार्टनर का क्या है, 3 है, रेशियो 3 है, तो 3/10 करेंगे, इसको मिलेगा कितना 45,900। और थर्ड पार्टनर का भी सेम आएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्टनर का जो कैलकुलेशन है वो सेम होगा, और फर्स्ट पार्टनर का कैलकुलेशन ये हमने कर दिया, ठीक है। तो इस डेटा को जरा कॉपी कर देते हैं। तो नोट डाउन कर लिए तीनों पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट, और इन तीनों का जैसी एडिशन करोगे ना, तीनों पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट का एडिशन करोगे तो क्या आना चाहिए, 1,53,000 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।